लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब हातिम ताई का बेटा आया, मस्जिद नबी जाने से पहले रास्ते में एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई, उलझे हुए बाल हैं, पुराने कपड़े हैं, धूल में हटी हुई है, लोगों को हटाते हटाते आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। सहाबा ने कहा, हुजूर ये तो पागल औरत है, बदजुबान है, बहुत बोलती है, आपके पास आएगी, वक्त जाया करेगी, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। हुजूर ने फरमाया, हटो, उसको आने दो। सहाबा रोक रहे थे, वो खातून आगे बढ़ती आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है पूरे मदीने में उसकी कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाएगी। अदी बिन हातिम कहते हैं, मेरा हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। वो खातून आई, मिनट 2 मिनट नहीं, घंटों खड़ा करके रखी रही, बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही, और कही हुई बात वही पलटा पलटा कर दोबारा वही बातें करती रही। अदी बिन हातिम कहते हैं, मैं हुजूर को देख रहा था, उस औरत की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी बड़े दानिशमंद की बात सुन रहे हो। बार बार उसे सर हिला करके कहते हैं, हाँ अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी बात है। अदी बिन हातिम कहते हैं, ये अल्लाह का रसूल है जो सामने वाले को ये एहसास भी होने नहीं देता कि वो पागल है, ये एहसास भी होने नहीं देता कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। वो औरत फख्र से कहती थी कि तुम लोग मुझे पागल कहते हो, दुनिया का सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है, सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है। लोगों की फीलिंग को समझा करो, किसी से थोड़ी देर बैठ करके तुम गुफ्तगू सुन लो तो उसकी फीलिंग बढ़ जाती है। अजीजा ने गिरामी, अदी कहते हैं, मैं उसी वक्त ईमान ले आया। मैंने ऐसे अखलाक किसी के नहीं देखे जो आम किस्म के लोगों की भी बातें सुनने के लिए खड़ा हो जाता हो और उसे एहसास होने नहीं देता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे आज बड़ा कल होता है उन बच्चों को जिनकी माएँ रोते हुए आकर कहती हैं, मेरा बेटा 2 मिनट भी मेरे पास बैठता नहीं, मेरी बातें नहीं सुनता। क्या तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है? क्या तुम्हारी माँ बेवकूफ हो गई है, बूढ़ी हो गई है? आज तुम उसके पास वक्त नहीं गुजारना चाहते? बाप के पास कौन ऐसा बेटा है जो थोड़ी देर बैठे? इंसाफ करो ऐ जवानो। तुम अपने उन दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात बिताते हो जो तुम्हारे पैसों के लालची, तुम्हारे मनसब के लालची हैं, और जिसने पूरे खून पसीने की कमाई से तुम्हारे जिस्म में ताकत भरी, उसके पास आधा घंटा नहीं बैठना चाहते। अब्बा टाइम नहीं है अभी मेरे पास, जा रहा हूं दोस्तों के पास। तुम्हारी दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई दोस्त है वो तुम्हारा बाप है, सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी माँ है, उसके पास अपना वक्त क्यों नहीं शेयर करते? ये मेरे पास दर्द भरी हुई दास्तानों की फेरिस्त है जो माँ और बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताएं। बुढ़ापे में हमारी बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है। याद रखो, तुम्हारे बाप और माँ की जो तुमने जवानी में ताजीम की, ये अलग मकाम रखती है। असल ताजीम तो वो है जब तुम जवान हो और वो बूढ़े हो चुके हो, वो पूछी हुई बात को बार बार पूछ रहे हो तुमसे, एक ही सवाल को दोहरा रहे हो बार बार। तुम चिल्ला करके कहोगे, अम्मा अभी तो बताया था, बार बार क्या पूछती है? ना मेरे अजीज, तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत जिसके मदीने में कोई बात नहीं सुनता, एक ही बात को 70 बार सुना होगा, लेकिन कभी हुजूर ने नहीं फरमाया अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था ना। उसकी बात, हर बात सुनते रहे। अपने माँ बाप में से जब कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, वो तुमसे बार बार सवाल करने लगे, तो उन्हें ये एहसास भी होने नहीं देना कि उन्होंने तुमको इससे पहले भी कोई बात पूछी थी। हर बार नई ताजगी के साथ जवाब दो, हाँ अम्मा ऐसी बात तो है। कभी तुम्हारी माँ ने पूछा, बेटा सुबह नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा नाश्ता हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछी, अम्मा बेटा नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा अभी तो नाश्ता किया था। फिर पूछा उसने, नाश्ता किए बेटा? कहा हाँ अम्मा नाश्ता किया। ये नहीं कि अम्मा अभी तो बताया फिर पूछ रही हो, नहीं, उसे ये एहसास तक होने ना दो कि उसने 2 बार तुमको पहले पूछा है। यह है माँ बाप की ताजीम, यह है हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था। इसीलिए शायर ने कहा है, नाश्ता किए थे?
कहा हाँ अम्मा अभी तो नाश्ता किया था। फिर पूछा उसने, नाश्ता किए बेटा? कहा हाँ अम्मा नाश्ता किया। ये नहीं कि अम्मा अभी तो बताया फिर पूछ रही हो, नहीं, उसे ये एहसास तक होने ना दो कि उसने 2 बार तुमको पहले पूछा है। यह है माँ बाप की ताजीम, यह है हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था। इसीलिए शायर ने कहा है, लगाते हैं सीने से उसको भी आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल है। मेरे अजीजों, यही तो एक भरम हमारे पास है, यही तो एक आस हमारे पास है। आज हमारी कोई सुनता है तो सिर्फ मुस्तफा करीम का दरबार है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आस बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हमारी अगर दुनिया में आज कोई नहीं सुन रहा, इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंचकर सब सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे भी नहीं, इनकारेंगे भी नहीं, सुनेंगे पूरी बातें। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते अपनी दर्द की दास्तानें सुनाने के लिए। कभी आपने महसूस किया कि मेरी जिंदगी ऐसी तो बन जाए, कोई मेरे पास आकर के अपने गम को सुना ले? मैं अपनी तारीफ नहीं करता, कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है, लिखने में बैठा हूं, पढ़ने में मसरूफ हूं, कोई दर्द के मारे हुए लोग या कोई खातून, औरतें जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा बात करती हैं, होता है कि डांट दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा ये होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद थोड़ी देर बात करने से इसकी दिल की भड़ास निकल जाए, इसका दिल हल्का हो जाए। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया बना लिया तो ये भी उसका इनाम है। बनो इस तरह से कि तुम्हें कोई अपना दर्द सुना सके, तुम्हारे कंधे पर सर रख करके रोकर अपना हल्कान कर सके, 2 आंसू तुम्हारे सामने बहा ले तो उसे हल्का लगने लगे। ये नहीं कि तुम हर एक से जी छुड़ाते हुए, जान छुड़ाते हुए भागते रहो।